नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स के बारे में, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप मार्केट में बहुत अच्छा काम करने लगोगे। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मार्केट किस तरीके से चलता है और मार्केट का नेचर कैसा है, और वो नेचर क्या जस्टिफाई करता है जितने टाइप के ट्रेडर्स मार्केट में काम करते हैं उनके फेवर में, या फिर हमेशा अगेंस्ट में रहता है। इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले, अगर आपने अभी तक स्टॉकों में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो करा लीजिए। अगर अभी भी आप हायर ब्रोकरेज दे के काम कर रहे हो तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल लगेगी आपको, क्योंकि कंटिन्यूसली आप हाई ब्रोकरेज पे करोगे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। अगर आप लर्निंग फेज़ में हैं, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा ब्रोकरेज पे कर रहा हूँ, तो आप स्टॉकों में अकाउंट खुला लीजिए। यहाँ पे अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो आपकी 1299 का यहाँ पे प्लान चलता है। सॉरी, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू या इनकी साइट का इशू है। हाँ सॉरी, नेट का थोड़ा इशू हुआ है। मैं ठीक है, फ़ोन से कनेक्ट कर लिया मैंने। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइसिंग की, खुल जा। हाँ, यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो आपकी 1299 पर मंथ का प्लान होता है, जिसमें आपका जो ऑर्डर की जो ब्रोकरेज हो जाती है वो 299 हो जाती है, यानी 3 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक नहीं ओपन किया है तो अकाउंट ओपन करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अगर कोड यूज़ करते हो PY118 अकाउंट ओपनिंग के ड्यूरेशन में, तो आपको जो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है वो नहीं लगेगी। इवन आपको थोड़ी से और एडवांटेज मिलेंगे, हो सकता है आपको 1-2 महीने के लिए ब्रोकरेज फ्री भी मिल सकती है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की, और टॉपिक हमारा क्या है? मार्केट साइकिल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वाइट बोर्ड खोल देता हूँ, ठीक है। ये हमने एक वाइट बोर्ड खोल लिया है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि मार्केट साइकिल्स होती क्या है। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि मार्केट में दो टाइप के लोग काम करते हैं। अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ठीक है। ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के लोग मार्केट में काम करते हैं। एक होता है ऑप्शन सेलर, ठीक है। एक होता है ऑप्शन, इसको हम ओ एस बोल देते हैं, ओ एस, ठीक है। और एक होता है ऑप्शन बायर, ठीक है। और आप सभी लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि जो ऑप्शन सेलर होता है वो थोड़ा पावरफुल होता है रादर देन ऑप्शन बायर के, ठीक है। इसके पास पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसके पास पावर लेस होती है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक एडवांटेज दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है, जो कि ऑप्शन सेलर के फेवर में रखा जाता है, और ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में ये यहाँ पे ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। एटी कर देते हैं इसको हम, आप समझिएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया है? इससे हमें ये समझ में आया है कि जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है, वो उसके पास पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या लगता है? मार्जिन, जो कि ऑलमोस्ट आपका 1.5 से 2 लाख पर लॉट का है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि बिकॉज़ ऑप्शन सेलर जो है इतना मार्जिन पे करता है, तो उसको एडवांटेज के लिए क्या दिया गया है? इसको थीटा दिया गया है, टाइम वैल्यू, कि अगर टाइम के साथ मार्केट मूव नहीं किया और वो पर्टिकुलर स्ट्राइक के इन द मनी नहीं हुई तो वो ज़ीरो हो जाएगी। सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन सेलर को ये चीज़ का एडवांटेज दिया हुआ है। ऑप्शन बायर को क्या बोला है कि भैया तू अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकता है, अगर तू सही जा रहा है और मार्केट तेरे फेवर में जा रहा है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे तू उतना कमा ले, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट को ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपको क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है? आपको यही चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो ऑप्शन सेलर है ना, इस ऑप्शन सेलर की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो किस किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा है। तो सिंपल सी चीज़ है,
अगर आप ऑप्शन सेलर की जो प्रोबेबिलिटी ढूंढोगे कि लेट अस सपोज अगर हम ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ढूंढें कि उसको कब कब प्रॉफिट हो सकता है, लेट अस सपोज यहाँ पे किसी ने क्या किया, 55,000 की कॉल सेल करी, ठीक है, 55,000 की यहाँ पे कॉल सेल करी है, ठीक है, इसको सेल किया है। अब सिंपल सी चीज़ है, ये जो ऑप्शन सेलर है इसको प्रॉफिट कब होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर 55,000 के नीचे मार्केट जाएगा तब इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर मार्केट 55,000 पे भी टिका रहा तो भी इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये दो कंडीशन में इसको प्रॉफिट होने वाला है। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो इसको लॉस होगा, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, यानी 55,000 की अगर किसी ने कॉल सेल करी है, यहाँ पे हम सी कर देते हैं, ठीक है, कॉल सेल करिए, तो उसको दो कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है और अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लॉस कब हो रहा है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो आपको यही चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि ऑप्शन सेलर को किस किस कंडीशन में प्रॉफिट मिलता है और किस कंडीशन में लॉस होता है। ज़्यादातर ऑप्शन सेलर्स को जो लॉस होता है वो ट्रेंडिंग मार्केट में लॉस होता है, जो कि ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है, क्योंकि इसी में ही ऑप्शन प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो आपको इसी चीज़ को मार्केट में अंडरस्टैंड करना है और यही सारे पॉइंटों को देख के मार्केट में तीन साइकिल्स सबसे ज़्यादा काम करती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट क्या है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट और ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कब हो रहा है, जब उसके अगेंस्ट मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तब जाके उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यही तीन पॉइंट के को समझने के लिए यहाँ पे मार्केट में तीन साइकिल्स काम करती हैं, जिसको बोलते हैं हम, एक है ट्रेंडिंग, ठीक है, एक है आपकी, ठीक है ना, कीबोर्ड से, वो कीबोर्ड कह रहा हूँ, माउस ट्रैक से लिख रहा हूँ तो इसलिए धीरे धीरे लिख पा रहा हूँ। एक है ट्रेंडिंग, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में भी लिखेंगे ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग के बाद आपकी ये आती है वॉलेटाइल, ठीक है, इसको हम वॉलेटाइल कर देते हैं। वॉलेटाइल, ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल और साइडवेज, ठीक है, साइडवेज। अब आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाओ, बट अगर आपने अपना सर्वाइवल ढूंढ लिया ना तो प्रॉफिट अपने आप आपके पास आने लगेगा, ठीक है ना, वो कहते हैं ना, अगर जीने के लिए आपने राह ढूंढ ली तो फिर आपकी लाइफस्टाइल धीरे धीरे अपने आप चेंज होती रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि कभी कभार कंपनियां ऐसी इतनी वर्स्ट के सिचुएशन में पहुंच जाती हैं, इतनी प्रॉब्लम में आ जाती हैं, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेती हैं जिससे वो रिवाइव हो जाती हैं। तो वही चीज़ मार्केट में है, अगर आप मार्केट में एक ही चीज़ करते रहोगे तो आपके चांसेस वेरी हाई कि आप बहुत ही जल्द बैंकरप्ट होने वाले हो, बड़े बड़े लोन्स आपके ऊपर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप डेली एक ही चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को मार्केट के साथ, कह सकते हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं कर रहे हो। अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है तो आप अपनी क्वांटिटी को कम करिए, मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए। वो सारी चीज़ें आपको, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में काम कर रहा है तो ऑप्शन बाइंग मत करिए, ऑप्शन सेलिंग का ट्राई करिए। तो इस तरीके से अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए मार्केट के साथ, अगर आप नहीं बनाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये तीन साइकिल है, इन तीन साइकिल के बाहर कुछ नहीं होता मार्केट, अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आप मार्केट में पैसे बनाने लग जाओगे। अगर नहीं भी बना रहे हो तो आपके लॉसेस अपने आप कैसे हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे और आपके लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो ट्रेंडिंग साइकिल क्यों बनी है, ठीक है, और वॉलेटाइल साइकिल और साइडवेज साइकिल क्यों बनी है। ये तीनों साइकिल मार्केट में आती हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग रहे या फिर कंटिन्यूसली साइडवेज रहे या फिर कंटिन्यूसली वॉलेटाइल रहे। ये तीनों साइकिल इसलिए बनी है क्योंकि मार्केट चाहता है कि हर कोई पैसा कमाए भी और गवाए भी। जैसे ऑप्शन बायर, अगर मार्केट मान लो 1 महीने तक बहुत नैरो रेंज में काम कर रहा है, तो क्या यहाँ पे ऑप्शन बायर आके काम कर पाएगा? उसको 1 दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, 3 दिन लॉस होगा, 4 दिन लॉस होगा, वो कहेगा मार्केट बकवास है, मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से ऑप्शन बायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे हमेशा साइडवेज ही रहेगा तो ऑप्शन बायर खत्म है। अगर मार्केट मान लो ट्रेंडिंग ही हो रहा है, चलता चला रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो क्या किसको प्रॉब्लम होगी? जाहिर सी बात है ऑप्शन सेलर को प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उसको ऑप्शन सेलिंग में
हमेशा एडजस्टमेंट करता रहना पड़ेगा, उसको लगेगा यार अब और ऊपर जा रहा है और एडजस्टमेंट करो। बहुत सारे लोग हो सकता है एडजस्टमेंट ना भी करें और बड़ा लॉस लेके निकलें, तो ऑप्शन सेलर ख़त्म हो जाएगा। और अगर वॉलेटाइल की बात करें तो वॉलेटाइल में दोनों ख़त्म भी हो सकते हैं और दोनों प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। वॉलेटाइल क्या होता है, मार्केट सडनली 300 पॉइंट ऊपर चला गया और फिर वहाँ से गिर के 300 पॉइंट नीचे चला गया और फिर वहाँ से रिकवर होकर ऊपर आ गया, ये होता है वॉलेटाइल मूव। तो उस केस में क्या होता है, ऑप्शन सेलर भी लॉस करता है, ऑप्शन बायर भी लॉस करता है, ऑप्शन सेलर भी प्रॉफिट कमा लेता है और ऑप्शन बायर भी प्रॉफिट कमा लेता है। तो ये साइकिल दोनों को फेवर करती है, ऑप्शन सेलर को भी फेवर करेगी और ऑप्शन बायर को भी फेवर करेगी, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती। ट्रेंडिंग सबसे कम देर के लिए रहेगी और साइडवेज सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, ऑप्शन सेलर को पावर दी हुई है थीटा डिके की, तो ज़्यादातर टाइम मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश करता है, साइडवेज या फिर वॉलेटाइल। देन उसके बाद ट्रेंडिंग आता है, नहीं ट्रेंडिंग होगा तो वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ट्रेंडिंग होगा, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। हो सकता है एक ही दिन के लिए ट्रेंडिंग हो, एक ही दिन 300-400 पॉइंट चल गया निफ्टी, उसके बाद कंटिन्यूसली साइडवेज हो गया। तो ट्रेंडिंग सबसे छोटी साइकिल होती है, इसीलिए ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। ऑप्शन बायर का जो बेसिकली मेन रीज़न है लॉस करने का, वो यही है, ये साइकिल सबसे छोटी है। और ये साइकिल छोटी होने की वजह से क्या है, मार्केट इस दोनों साइकिल में सबसे ज़्यादा घूमता है, वॉलेटाइल और साइडवेज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं मिल पाता, वो लॉस करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना 92-93% ऑप्शन बायर्स लॉस में या फिर मार्केट में लोग लॉस में, वो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स तो बहुत कम है, ऑप्शन सेलर्स तो बहुत कम है, ऑप्शन बायर ही ज़्यादा लोग हैं। तो जब ऑप्शन बायर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो मेन साइकिल जो है वो वॉलेटाइल और साइडवेज की ही ज़्यादा है, ट्रेंडिंग की नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो ऑप्शन बायर है वो लॉस करता है। ठीक है, अब आपको यही आइडेंटिफाई करना सीखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग कब होता है, वॉलेटाइल कब होता है और साइडवेज कब रहता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आपको एक साइकिल ट्रेंडिंग की मिल जाए, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो निफ्टी गैप डाउन खुला, वॉलेटाइल हुआ, उसके बाद निफ्टी गैप अप खुला, साइडवेज चला गया, देन उसके बाद फिर साइडवेज चला गया और उसके बाद हमने देखा एक ट्रेंड बना जो कि ऑलमोस्ट इसको करीब करीब 700 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आपको एक ट्रेंडिंग मूव दिख गया और आपने ये मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाया है, तो अब आपको क्या मिलेगा, आपको दो ही टाइप के मार्केट मिलेंगे। क्योंकि मैंने बोला ट्रेंडिंग मार्केट बहुत शॉर्टर टाइम के लिए होता है, 1 या 2 या 3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा साइडवेज मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला गया, यहाँ पे मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा, रिकवर हो गया वॉलेटाइल, फिर साइडवेज चला गया, फिर नीचे गिरा और रिकवर हो गया वॉलेटाइल, फिर साइडवेज। तो यहाँ पे क्या है, आपकी साइडवेज वाली साइकिल है और वॉलेटाइल वाली साइकिल है। ठीक है, तो दोनों केस में क्या है कि आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं ऑप्शन बायर को लॉस देती है वो है साइडवेज वाली साइकिल। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर एक ट्रेंडिंग मूव हो चुका है और आपने इसको कैप्चर कर लिया है, तो अगले 2-3 दिन आप ट्रेडिंग करो ही मत। और अगर आप कर रहे हो तो आप सिर्फ 1 या 2 लॉट से काम करो, ताकि आपको साइडवेज मार्केट में लॉस ना हो। बट होता क्या है, इसका उल्टा होता है। ऑप्शन बायर क्या करता है, ऑप्शन बायर को मान लो पहले दिन प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बिकॉज ये दोनों दिन मार्केट क्या था, ट्रेंडिंग था। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट जाहिर सी बात है 2 दिन ट्रेंडिंग हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट क्या करेगा, साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये तीसरी साइकिल आएगी ना, तो बायर का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, सारी ट्रेड उसकी सही गई है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, उसने ट्रेड डाली, उसको थोड़ा बहुत लॉस दिखा, उसने उसको एवरेज किया, एवरेज करने के बाद उसमें उसको और लॉस दिखा, फिर वो उसने और एवरेज किया, एवरेज करते करते या फिर उस ट्रेड को कंटिन्यूसली होल्ड करते 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 वो 2 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में मार्केट में डाल देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंडिंग साइकिल हो चुकी थी, अब ये साइडवेज साइकिल थी। तो साइडवेज मार्केट जैसे ही 1-2 दिन के लिए हुआ, वैसे ही वो अपना सारा प्रॉफिट भी खो चुका है और अपनी कैपिटल को भी खो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड आनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखो,
एक ट्रेंडिंग साइकिल के बाद एटलीस्ट 2-3 दिन आपको कम क्वांटिटी में काम करना है, यानी 2-3 दिन आप कम क्वांटिटी में काम करो, 4 दिन 5 दिन, देन उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो क्या नया ट्रेंड बनेगा या फिर नहीं बनेगा, बनेगा तो किस साइड बनेगा, कितने पॉइंट तक का बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है ना, वो समझ लो कि धीरे धीरे, थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का, मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको बकायदा एक्सप्लेन करूँगा कि मार्केट में ट्रेंडिंग साइकिल कैसे आती है, साइडवेज साइकिल कैसे आती है, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी जोन क्या है, लिक्विडिटी जोन में जाने के बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है, कब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आते हैं, कब नहीं आते हैं, मार्केट ट्रैप कैसे क्रिएट करता है। और आपको मैंने रिसेंटली जो वीडियो दिया था, प्राइस वेरिएशन स्ट्रेटेजी, प्राइस वेरिएशन को कैसे यूज़ किया जाता है अपने फेवर में, कैसे ऑप्शन सेलर की थिंकिंग को समझा जाता है, ऑप्शन सेलर किस तरीके से पैसा कमाता है, उसको आप कैसे अपने एडवांटेज में ऑप्शन बाइंग में यूज़ करते सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बाकायदा जो मेंबरशिप वाले जो लोग हैं उनको मैं डेफिनेटली सिखाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। प्लस जो लोग एस में ट्रेड कर रहे हैं, बाकायदा एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये वीडियोस शेयर किए जाएंगे, उन लोगों के भी बेसिकली लाइव वेबिनार्स किए जाएंगे, जिससे उनको भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और बाकी जो लोग एस यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आप एस को यूज़ कर रहे हो, बेसिकली स्टॉकों को यूज़ कर रहे हो, तो अपना 1299 वाला प्लान एक्टिवेट करा लीजिए। और अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो भी अच्छी बात है। बेसिकली ये दोनों जो लोग हैं, यानी जो ऐसे स्टॉकों को यूज़ कर रहे हैं वो, और प्लस मेंबरशिप वाले, यही मेरे प्रायोरिटीज़ में है, और इनको मैं सारे ये टॉपिक एक एक करके धीरे धीरे सिखाऊंगा। ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, सिंपल सी चीज़ है, 3 साइकिल आप समझ गए। वन इज़ ट्रेंडिंग, वन इज़ वॉलेटाइल, वन इज़ साइडवेज। आपको क्या करना है, जब साइडवेज, जब एक ट्रेंडिंग मूव हो जाए उसके बाद आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज है, तो नया ट्रेंडिंग मूव कैसे आएगा। तो देखो, हमेशा ध्यान रखो, जो नॉर्मली ट्रेंडिंग मूव होता है ना, वो हमेशा 20 तारीख के बाद आने की कोशिश करता है, या फिर आप 15 तारीख के बाद आता है। यानी जो मंथली सीरीज होती है उसमें आपका मार्केट ट्रेंडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर को तब पैसा मिल चुका होता है। अब अगर आप सोचो, ऑप्शंस अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, और ऑप्शन सेलर ने ऑप्शन सेलिंग करी है, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम सारे हाई हैं। और हाई प्रीमियम में अगर मार्केट को ट्रेंडिंग कराना है तो उसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिलता, क्योंकि होता क्या है कि एक साइड के तो ऑप्शन भाग जाएंगे, दूसरी साइड के डिके ही नहीं लगेगा, और लगेगा तो सिर्फ 20-30%, 40% का डिके लगेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, यानी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मार्केट साइडवेज रहने की कोशिश ज़्यादातर टाइम करता है। तो अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपको हमेशा ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि स्टार्टिंग के जो मंथ है, यानी शुरू के 1 से लेके 3 तारीख 4 तारीख को छोड़ दो, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। देन मार्केट का जब एंड साइकिल आती है, मतलब 17-18 तारीख के बाद, वहाँ से मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि लास्ट की अगर एक्सपायरी में कोई भी ट्रेंडिंग मूव बन रहा है, कोई भी ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, तो उसमें ज़रूर ट्रेड करो ऑप्शन बाइंग के साथ, और थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेके। वहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होगा। जैसे आप देख रहे हो, ये जो ट्रेंडिंग मूव हुआ आपका, क्योंकि 24 तारीख आपकी एक्सपायरी थी, तो आप देखो 17 तारीख को ही बड़ा मूव आ गया, फिर 18 को आया, फिर ऑलमोस्ट 19-20 की छुट्टी थी, फिर नेक्स्ट सीरीज में इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है ना। आप अगर आप लास्ट देखोगे, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये देखो, ये डे चार्ट है बैंक निफ्टी का, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये देखो, ये जो मूव आया, ये मूव आया, ये कब से आया, देखो 18 मार्च से मूव आया, 18, 19, 20, 21, 22, 22 के 24 तक, जहाँ पे आपकी एक्सपायरी के क्लोज हुआ है। यानी ये जो मूव था ये पूरा लास्ट वीक का मूव था, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे भी मूव देखोगे तो ये जो मूव था वो पूरा लास्ट वीक के मूव था। तो हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको ये लास्ट वीक में मूव दिखाएगा, ठीक है। तो दो ही साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक है ट्रेंडिंग और एक है वॉलेटाइल। ट्रेंडिंग और वॉलेटाइल में आप पैसे बना सकते हो ऑप्शन बाइंग में, बट साइडवेज में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है आपको, मतलब बहुत कम
मतलब प्रॉफिट में ही खुश रहना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये 3 साइकिल समझ में आ गई होगी कि ट्रेंडिंग कब होता है मार्केट, वॉलेटाइल कब होता है और साइडवेज कब होता है। तो ये 3 साइकिल को आपको अंडरस्टैंड करना है। एक ट्रेंडिंग मूव के बाद एटलीस्ट 3-4 दिन नहीं, ऑलमोस्ट 5-6 दिन मार्केट साइडवेज रहता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3, 4, 5, 6, 7 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, सिर्फ वॉलेटिलिटी और साइडवेज रह रहा है। ये देखो लास्ट कुछ कैंडल्स तो अगर आप निफ्टी की देखोगे, ये तो बैंक निफ्टी है, निफ्टी की अगर मैं दिखाऊं तो आप निफ्टी देखो, देख रहे हो आप, लास्ट की इस मूव के बाद यहाँ पे ये साइडवेज वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल, आप देख रहे हो, ये साइडवेज, ये नैरो रेंज में साइडवेज रहा। ठीक है, तो ये देखना वॉलेटाइल मतलब बहुत बड़ा शार्प मूव आना। ठीक है, ऊपर गया नीचे आया, जैसे कल हुआ था। कल क्या हुआ आप देखो, कल के चार्ट में देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे, इसको 5 मिनट का कर देते हैं। ठीक है, अब आपको दिखेगा, ये देख रहे हो आप, मार्केट खुला, खुलने के साथ इसने ऑलमोस्ट आपका 24,600 के करीब गया, वहाँ से पूरा डाइल्यूट हो गया, ऑलमोस्ट 24,250 आया, फिर 24,400 पहुँच गया, फिर 24,280 आ गया। तो ये क्या है, ये वॉलेटिलिटी है। मतलब ये वॉलेटिलिटी कैसे काम करेगी, ये वॉलेटिलिटी ऊपर गया, पहले बड़ी होगी, फिर थोड़ी छोटी होगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और फिर साइडवेज। ठीक है ना, जैसे ये वॉलेटाइल मूव हो गया, अब क्या है, नेक्स्ट ट्रेडिंग मंडे का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन सेलर आ गए होंगे और यहाँ पे ऑप्शन सेलर आ गए होंगे। अब मार्केट इस रेंज में फाइट करेगा, फिर जाके मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव करेगा, जो कि हो सकता है ऊपर तक जाए या फिर नीचे 24,000 तक जाए। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से आपको साइकिल आइडेंटिफाई करना सीखना है। ठीक है ना, हालांकि मैं इसको और डीपली आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि मार्केट साइकिल्स होती क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, किस में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है एज अ ऑप्शन बायर, कौन सी साइकिल को आपको अवॉइड करना है। ये चीज़ मैंने इसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बताया है। ठीक है, 3 टाइप की साइकिल्स होती हैं, ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल, साइडवेज। ट्रेंडिंग में आपके सबसे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं अगर आप उसको पकड़ना सीख गए, वॉलेटाइल में भी आप थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो, साइडवेज में आपके पैसे नहीं बनेंगे। यानी ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप ऑप्शन बाइंग करो, वॉलेटाइल है तब भी आप ऑप्शन बाइंग करो, साइडवेज में ऑप्शन सेलिंग करो। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि एक ट्रेंडिंग मूव, एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव के बाद मार्केट वॉलेटाइल और साइडवेज चला जाता है। तो ट्रेंडिंग मूव होने के बाद आपको अपनी क्वांटिटी को कम कर देना है वॉलेटाइल मार्केट में और साइडवेज मार्केट में। अगर आप क्वांटिटी को कम नहीं करोगे तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा, और वो लॉस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो सकता है, आपका अकाउंट भी पूरा खाली हो सकता है। इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि एक ट्रेंडिंग मूव हो चुका है, अब मेरा ज़्यादा व्यू नहीं है, मैं छोटी मोटी क्वांटिटी में ही काम करूँगा, 1000, 2000, 3000 के लिए। वो क्यों, क्योंकि मुझे पता है उसमें अगर मैं बड़ी क्वांटिटी में पंच करूँगा तो चांसेस वेरी हाई कि मेरे को लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट मेरे को ट्रैप कर सकता है। ठीक है ना, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड होगा, जिससे आपकी मार्केट साइकोलॉजी थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में मैं और भी लर्निंग वीडियोस, स्पेशली मेंबरशिप वाले, और जिन लोगों का स्टॉकों में अकाउंट है और एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए मैं शेयर करना स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा मेरे पास टाइम का थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। बहुत सारे लाइव सेशन भी मैंने प्लान किए हैं स्पेशली मेंबरशिप वालों के लिए, और जो स्टॉकों में एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, जिनका 1299 मिनिमम प्लान एक्टिवेटेड है, उन लोगों के लिए। तो आप बने रहिए वीडियोस में और अंडरस्टैंड करिए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, मैं मार्केट में कैसे सोचता हूँ, क्या अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं किस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन को डिटेक्ट करता हूँ, एक बड़े ट्रेंडिंग मूव को आइडेंटिफाई करता हूँ। वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। औरों से मुझे कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि मैं किताबी भाषा नहीं जानता। मेरे को किताब, मैंने ना आज तक कोई किताब पढ़ी है और ना मैं किताब से कुछ सीखा हूँ। मैं जो सीखा हूँ वो ऑन स्क्रीन बैठ के सीखा हूँ और मार्केट की साइकिल्स के साथ सीखा हूँ। मुझे किताब से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, और किताब की भाषा मैं आपको वैसे भी नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको आती हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।